So already everybody, Jay and Bhumista, do let me know if I am pronouncing your name correctly, otherwise excuse me for that. So this is gonna be day 33. मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बोलता रहूंगा, so you guys can easily understand if you can understand हिंदी. Okay? So day 33 सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और डेली ये पीडीएफ आपको इसी फॉर्म में मिलेगी, so that जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े हैं उनका आप एक साथ रिवीजन कर सको. ओके, सो आपने सारे टू बी टू हैव देखा, क्वांटिफायर्स देखा, एंड देन सब्जेक्टिव पॉजेसिव, सारे के सारे केसेज आपने देख लिए. आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट मच अबाउट देम ओवर हियर, बट आप रिवीजन कर सकते हो सिंपल. ओके, सो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो अभी तक मैंने पढ़ा दिया, इंक्लूडिंग टेंसेज, एडवांस टेंस भी कवर हो गए हैं, इंटरमीडिएट मॉडल्स कवर हो गया, देन आपके प्रीपोजिशन चैप्टर स्टार्ट हुए थे. तो यहाँ से प्रीपोजिशन स्टार्ट हुए सर, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन थे जो हमें कवर करने थे. तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सारे के सारे कॉलम्स ऑलमोस्ट डन हो गए हैं. लास्ट सेक्शन जो हमारा रिमेनिंग था, एंड दैट वाज अगेंस्ट इन फेवर ऑफ अप टू टिल, ओ सॉरी ये भी तो डन ही हो गया ना, हमने यहाँ तक डन कर लिया है, अप टू टिल अंटिल बाय, विच मीन्स ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस एंड इंक्लूडिंग दीज वंस दे हैव ऑलरेडी बीन टॉट, सो आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. लास्ट में हमारे बचे एक्सेप्ट, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, बाय. अरे बहुत ज्यादा सिंपल है, तो इट्स गोना बी ओके. ओके, उसके पहले आई विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन टुडे. ओके जय, आर यू रेडी? लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर द क्वेश्चंस और नॉट. अगर कोई कंफ्यूजन आएगा तो बता देना सर जी, अदरवाइज जो कल मैंने टॉपिक बताया था अप टू टिल अंटिल बाय, इनमें भी एग्जैक्टली क्या अंतर है, देयर्स अ लॉट टू डिस्कस, सो लेट्स गो अहेड. एंड द गुड थिंग इज दैट आई विल बी टाइपिंग देम डाउन, सो यू कैन जस्ट इजीली प्रैक्टिस देम आफ्टर द क्लास. सो हियर वी गो, जस्ट अ सेक, गिव मी अ सेकंड एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड. एंड आई विल ट्राई टू जस्ट कवर ऑल द एग्जांपल्स, क्योंकि आज यू ऑलरेडी नो सारे सारे प्रीपोजिशन कवर ही हो जाएंगे. एंड ये सारे सारे डायग्राम्स हैं, because with the help of diagrams you can easily understand, and that is why I have just created them. तो एक बार क्लास को कवर कर लो, फिर इन डायग्राम्स के जरिए सिर्फ रिवीजन करते रहो एंड डन. यहाँ पर कुछ स्पेशल मैंने एग्जांपल्स भी दिए, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग तरीके से. सो आई हैव ट्राई टू डू माय बेस्ट टू जस्ट गेट एवरीथिंग कन्वर्टेड इनटू दिस इमेजेस, सो दैट इट्स इजी टू रिमेंबर देम. आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेना. सो दीज आर द थिंग्स यहाँ पर हम करने वाले हैं, थोड़ा प्रैक्टिस सारे के सारे प्रीपोजिशंस की, एंड लेट्स सी वेदर यू कैन आंसर देम और नॉट. जस्ट से गिव मी अ सेकंड. Let me arrange it down here. Okay, here we go. The very first question for you. Okay, there's a message over here. आवाज नहीं आ रही है. Oh, is that so? Jay, can you hear me? Sir, I am not sent. Can you hear me properly or not? Come on man, you got to be kidding me. Let me check. Hello. You guys should be audible, otherwise I'm gonna be joining the meeting again. Can you hear me properly or not? First of all, let me know, Mr. J. Yes sir, I am hearing you properly. You can hear me properly. So which means there could be problem with network issue or something. Please, the OnePlus name is written there, like name is written there, so that must be your mobile. So please do let me know. You can turn your mic on and then let me know whether I'm audible or not. Otherwise, please try to rejoin the meeting. It will help. Okay. As I was about to ask questions, so let's get started. The very first question for you, and that's gonna be like, Ram सुबह से खेल रहा है. Come on, make it. Ram has been playing since morning. Ram has been playing since morning. Simple. Try करूँगा सर सारे के सारे एग्जाम्पल्स को मैं कवर कर दूँ शुरू से लेकर लास्ट तक. सो इट्स गोना बी रियली अमेजिंग. मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी आपने प्रीपोजिशन देखा, सभी प्रीपोजिशंस के मैं एक झटके में एग्जांपल देने वाला हूं. मतलब एक ही दूंगा, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट वी विल रिवाइज एवरीथिंग. तो राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. तो सबसे पहले आपने सिंस का देखा था यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. तो राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से खेल रहा है. बात करते हैं फॉर की. फॉर के यूज 4 थे, जिसमें से पहला यूज है पीरियड ऑफ टाइम. तो मैंने बोला भैया मैं 4 महीने से इंग्लिश सीख रहा था. ट्रांसलेट इट. मैं 4 महीने से इंग्लिश सीख रहा था. I have been learning English for. I have been learning English 4 महीने से for 4 months, कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये मोबाइल 5 रुपए में खरीदूंगा. मैं यह मोबाइल 5 रुपए में कौन खरीदता है, बट ओके. मैं यह मोबाइल 5 रुपए में खरीदूंगा. I will buy this mobile. I will buy this mobile for 5 rupees. सिंपल. तो जब भी कभी एक्सचेंज करोगे वहां पर फॉर के यूज होता है, तो फॉर 5 रुपीज. तो ओहो, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. Is that so? Here it is. Just a minute. Let me get the things right over here. I just got some extra pages over here, and that is why I needed to fix that. Okay. So I will buy this mobile for rupees 5 something like this. इस तरीके से मेनली हम इंग्लिश में लिखते हैं. आगे बढ़ते हैं.
तो फर्स्ट ऑफ हो गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेकंड यूज हो गया एक्सचेंज के लिए, थर्ड वन ड्यूरेशन। एंड आई सेड राम डेली 4 घंटे मुझसे बात करता है। कम ऑन, मेक इट, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। राम टॉक्स टू मी, ठीक है ना। अगर आप आंसर दे पाओगे तो आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन। तो राम टॉक्स टू मी, राम मुझसे बात करता है डेली, तो आप यहाँ पर लगा दो डेली। तो राम टॉक्स टू मी डेली 4 घंटे के लिए, तो यहाँ पर बोलोगे फॉर एग्जैक्टली। तो जब भी ड्यूरेशन की बात करोगे वहां पर भी अगेन फॉर का यूज हो जाएगा। लास्ट यूज आपके लिए, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। देखिए I am come here for सर जी परफेक्ट टेंस है, आई हैव लगाओगे। तो आई कम हियर, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है आई, तो आई कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ फॉर यू। ट्राई करना जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, पहला तो आप तरीका बोल दे कि आई हैव कम हियर, शॉर्ट करो यार, कॉन्ट्रैक्ट करो, आई कम हियर, दैट्स गोना बी अमेजिंग। तो आई कम हियर फॉर यू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। और अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ बस तुम्हारे लिए आया हूँ, तो आई कम हियर जस्ट फॉर यू, ठीक है ना, जस्ट फॉर यू, मैं बस तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, आई एम अलाइव जस्ट फॉर यू। कुछ इस तरीके से सारे एग्जांपल को मूव कर सकते हो। तो ये चारों के चारों यूज रेंज फॉर के ऊपर वाला सिंस का। तो सिंस का यूज हो गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर के यूज हो गया पहला पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, सेकंड फॉर के यूज के लिए होता है, थर्ड फॉर के यूज ड्यूरेशन के लिए, एंड फोर्थ फॉर के यूज एक्सचेंज के लिए। यहाँ से फॉर की कहानी खत्म होती है। आगे चलते हैं। मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ। देखिए I am ready to come आई your एम रेडी टू कम टू योर होम, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर आई एम को शॉर्ट कर दो, जब भी कॉन्ट्रैक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश। तो आई एम रेडी टू कम टू योर होम, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक, अच्छा देखो यहाँ पर 2 बार टू आया है। पहला टू वर्ब को जोड़ने के लिए आया है, जब कभी भी किसी सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा वर्ब को जोड़ोगे वहां पर टू लगाओगे। एंड सेकंड टू योर होम, तो सबसे पहले जब कहीं जाते हो वहां पर टू आता है, लगता है, और जब कहीं से आते हो वहां पर टू फ्रॉम लगता है। तो कहीं जा रहे हो तो टू लगाओ, लाइक आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू यू, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। और जब कहीं से आ रहे हो कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं तुम्हारे पास से आ रहा हूँ, लाइक दूर जा रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम यू, कुछ इस तरीके से। तो किसी के पास जाओगे टू लगाओ, किसी से दूर जाओगे फ्रॉम लगाओ, और किसी वर्ब को जोड़ रहे हो वहां पर भी टू लगा दोगे। वन मोर थिंग, स्पोकन में क्या होता है कि वहां पर हम फॉर भी लगा देते हैं। 2 ग्रामर ज्यादा इसका यूज नहीं होता, लाइक आई विल नॉट से कि आपको इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि फॉर के यूज स्पेशली वर्ब्स को यूज करने के लिए नहीं होता है। कुछ सेंस में होता है, कुछ जगह होता है, दैट इज ओके। लाइक वी से थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, तो वहां पर फॉर ही लगेगा, टू नहीं लगेगा। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर फॉर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है वर्ब को जोड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में टू लगता है, बट स्पोकन में आप ऐसे यूज कर देते हो, आप ऐसे भी बोल देते हो कि भैया आई एम रेडी, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, आई एम रेडी फॉर कमिंग। अब किसी भी प्रीपोजिशन के बगल में वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी लगाओगे, तो आई एम रेडी फॉर कमिंग टू योर होम, ऐसे भी बोल दे दो, दैट इज ओके, स्पोकन में चलता है, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर अल्टीमेटली यू हैव 2 चॉइसेस, फॉर प्लस वर्ब के साथ आएंगे, जो ज्यादा यूज नहीं होता, बट किस केसेज में यूज होता है। प्लस मोस्ट ऑफ द केसेज वर्ब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है फॉर एडिंग वर्ब्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ से टू की कहानी खत्म। फ्रॉम के 3 यूज है, यस, टीपी, सोर्स, टाइम, प्लेस। कम ऑन, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इन दैट्स गोना बी लाइक, मैं सतना से हूँ। देखिए I am from Satna. देखना आज हमें सारे एग्जांपल्स को कवर करना, तो वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम। तो आई एम फ्रॉम सतना, क्योंकि आज सारा का सारा रिवीजन होगा और प्रीपोजिशन की यहाँ पर मैं दी एंड करूंगा। आज के बाद प्रीपोजिशन खत्म हमेशा के लिए। तो आई एम फ्रॉम सतना, मैं सतना से हूँ। एंड सिमिलरली वह स्कूल से आ रहा था, वह स्कूल से आ रहा था। He was coming from school. He was coming, and so sorry for the whistle. Actually, my sister is cooking food right now. That is why there may be some background noise. So he was coming from school. वह स्कूल से आ रहा था, something like this. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस गया, एक्चुअली टाइम की बात करते हैं। राम मंडे से स्कूल जाएगा, और राम को हटाओ यार, तुम मंडे से स्कूल जाओगे। नहीं, You are going to school from लिसन टू द सेंटेंस प्रॉपर्ली। आई सेड तुम मंडे से स्कूल जाओगे, सिंपल फ्यूचर। तुम फ्यूचर में कोई काम करोगे, सिंपल फ्यूचर में जाएगा। यू विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे, इज दैट क्लियर? yes. तो यू विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। अब यहाँ पर अगेन यू विल को शॉर्ट कर दो, तो यू विल का शॉर्ट फॉर्म होता है यूल, तो यू विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड योर नॉलेज, जस्ट शॉर्ट करो, जहां भी मौका मिले चौका लगाओ। आगे बढ़ते हैं, तो यू विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक, मुझे टीवी से पता चला, मुझे टीवी से पता चला, क्या बोलोगे? I get to know अब देखो यहाँ about the TV. आई गॉट टू नो, यहाँ पर ध्यान देना, 2 वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि आपको पहले से पता है। पहला होता है कम टू नो और दूसरा होता है गेट टू नो। दोनों का मतलब होता है जानना, सॉरी पता चलना, पता चलना। अब मुझे पता चला तो ऑफ कोर्स पास्ट में पता चला, इसलिए सिंपल पास्ट में बन जाएगा। तो आई केम टू नो बोलो, आई केम टू नो अबाउट इट, इसके बारे में, टीवी से, फ्रॉम टीवी, सिंपल सी बात है। तो आई केम टू नो अबाउट इट फ्रॉम टीवी, या तो आई गॉट टू नो, आई गॉट टू नो अबाउट इट
फ्रॉम टीवी। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है सर जी, बहुत Yes. बहुत ज्यादा आसान है। तो इनमें से दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्पेशल केस आपने देखा था कि फ्रॉम के यूज सोर्स की बात करो, क्योंकि फ्रॉम के 3 यूज होते हैं, यस, टीपी, सोर्स, टाइम, प्लेस। और सोर्स में भी जब इन्फॉर्मेशन की बात करोगे वहां पर थ्रू का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, लाइक आई गॉट टू नो अबाउट इट, मतलब इसके बारे में पता चला, मतलब इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला। तो वहां पर चाहो तो फ्रॉम की जगह थ्रू का भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई केम टू नो अबाउट इट फ्रॉम टीवी या तो थ्रू टीवी, THROUGS, कुछ इस तरीके से। एंड सिमिलरली आई गॉट टू नो अबाउट इट थ्रू टीवी। एनी कंफ्यूजन? अच्छा हाँ, कोई कंफ्यूजन किसी प्रेपोजिशन में आ जाए तो बता देना। इट्स नॉट लाइक अगर कंफ्यूजन आ गया तो मुझसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हो सकता है एक दिन और लग जाएंगे, दैट डजंट मैटर, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट। तो कुछ इस तरीके से हम आगे मूव कर रहे होंगे सर। तो सारे के सारे एग्जांपल्स हो गए। तो फ्रॉम भी गया, ऑफ का यूज देखते हैं, लीविंग अ सरफेस, जब भी कोई सरफेस को छोड़ोगे वहां पर ऑफ का यूज होगा। मैंने बोला प्लेन ने उड़ान भरी, क्या बोलोगे? प्लेन ने उड़ान भरी। द प्लेन, कम ऑन मेक इट। The plane take off. अरे टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना। यहाँ पर ऑफ लगाया, क्योंकि ऑफ क्यों लगा? क्योंकि जब उड़ान भरेगा तो धरती से ऊपर चला जाएगा, मतलब जो उसका टच है हट जाएगा। सो द प्लेन टुक ऑफ, टेक ए सेकंड फॉर्म टुक ऑफ, क्योंकि वो पास में किया वो काम। ऐसे मैं अपनी शर्ट नहीं उतार सकता, क्या बोलोगे? I cannot take off the आई कांट टेक माई शर्ट ऑफ। अच्छा ये तो चाहे ऐसे बोल दो आई कांट टेक माई शर्ट ऑफ, या तो बोल दो आई कांट टेक ऑफ माई शर्ट, दोनों सही है, ठीक है ना? अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस, मतलब प्रीपोजिशन को चाहो तो लास्ट में लगाओ, ना लगाओ, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। यहाँ पर आपने ऑफ का यूज देख लिया, एक दो ऑफ के एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने बोला बिल्ली टेबल से कूद गई, बिल्ली टेबल से कूद गई। The cat take off the table. अरे भैया सुनो, कूदने के लिए जंप का यूज होता है, टेक ऑफ का नहीं यूज होता। वो टेक ऑफ नहीं करेगी, उड़ेगी नहीं बिल्ली, बिल्ली कूदेगी। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, ठीक है ना? Sir, हाँ जी कहिए। I have a confusion. या डू लेट मी नो सर जी। अरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो मैं बैठा। हाँ बताओ। अगर प्लेन के लिए तो टेक ऑफ लगता है, मान लीजिए कोई शहर में तेज से हवा चली और बाइक भी हवा में उड़ गई चलते चलते, तो उसके लिए भी टेक ऑफ करेंगे। बाइक उड़ गई तो बाइक उड़ान भरने के लिए टेक का यूज होता है। यहाँ बाइक उड़ गई तो यू विल से द बाइक फ्लू, लाइक आई थिंक फ्लाई मतलब होता है उड़ना। तो फ्लाइड द बाइक फ्लाइड, समथिंग लाइक दैट। सर उसका ये भी तो हो सकता है कि वो जो उसके जो टायर है वो रोड से ऊपर हो गए, मतलब वो अब ये मत कहना कि बाइक खड़ी थी, हवा चाहिए तो उसके टायर अब चलने लगे, चलते प्लेन के जैसे उसने उड़ान भर दिया। अरे वो नहीं है भैया, वो उड़ गई हवा के कारण, ठीक है ना? ऑफ का यूज करोगे, अगेन ऑफ का यूज करोगे, लेकिन फ्लाई के साथ ऑफ का यूज करोगे, ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर टू यू। बढ़िया एग्जांपल है। द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, बिल्ली टेबल से कूद गई। अच्छा यहाँ पर फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि फ्रॉम का यूज होता है किसी जगह से के लिए, किसी जगह से दूर जाने के लिए। जब बिल्ली टेबल से कूदेगी तो टेबल से दूर ही तो जा रही है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो द कैट जंप्ड फ्रॉम द टेबल। तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है। एक और एग्जांपल ले लो। आई सेड पंखे को बंद करो यार। स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन। तो जब स्विच ऑफ करोगे तो जो अगेन करंट जा रही है ना, उसका कनेक्शन हट जाएगा और पंखा बंद हो जाएगा, इसलिए वहां पर ऑफ का यूज हो रहा है। तो ये सारे के सारे हैं सर जी, ये सारा का सारा आपने देखा। अगेन वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, तो थोड़ा हम जल्दी करेंगे तो सारे के सारे प्रीपोजिशंस डन हो जाएं आज की क्लास में। एंड लेट मी सर, हाँ जी कहिए। अगर मान लीजिए वो जो पंखे में धीम तेज करने वाला होता है, घुमा के धीम कर दो, घुमा के तेज, तो उसमें अगर हम बोले कि पंखे को समझ गया सर जी। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। जब भी घुमाकर चालू बंद करोगे, अगेन जब भी घुमाकर चालू बंद करोगे वहां पर टर्न ऑन और टर्न ऑफ का यूज करते हो। इसको जल्दी से यहाँ पर समराइज कर देता हूँ मैं। अगर घुमाकर चालू बंद कर रहे हो तो वहां पर टर्न ऑन बोलोगे। जैसे मैं बोलूँगी गैस को चालू कर दो, टर्न ऑन द गैस। अच्छा गैस को चालू घुमाकर ही चालू करोगे ना, ऐसे गैस को बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ द गैस। और इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, दिस इज अ मस्ट। जब कभी भी बटन से चालू बंद करोगे वहां पर स्विच ऑफ और स्विच ऑन का यूज होता है। तो मैं बोलूँ सपोज पंखे को बंद कर दो तो स्विच, या तो एसी को बंद कर दो, चालू कर दो, स्विच ऑन दी एसी। अब दी एसी हम कहते हैं। अब दी एसी क्यों कहते हैं आप मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। वाउल के पहले हमेशा दी बोलोगे, कॉन्सोनेंट के पहले हमेशा वो दादा बन जाएगा, तो वहां पर दा बोलोगे। तो स्विच ऑन दी एसी और एसी बंद कर दो, स्विच ऑफ दी एसी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं आपको जो क्वेश्चन था कि सर अगर घुमाकर हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, मतलब टर्न तो कर रहे हैं लेकिन अब कर रहे हैं, अब करना मतलब स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो मैं आई कैन से टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न अप द स्पीड। इज दैट क्लियर? टर्न अप द स्पीड। इज दैट क्लियर टू यू?
और टर्न डाउन द स्पीड। एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? कोई कंफ्यूजन सर जी? नो सर। ऐसा यहाँ पर ये भी बोल सकते हो टर्न ऑफ द वॉल्यूम। अगर सपोज कोई म्यूजिक है और म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा तो आप बोल सकते हो टर्न अप द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को थोड़ा ऊपर करना भैया, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, कुछ इस तरीके से। तो इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीसी। एक वर्ड और दो वर्ड बताया था मैंने, इंक्रीज, अगर आपको याद हो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब होता है घटाना, या सुनो। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि पंखे की स्पीड को बढ़ाओ तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, ये भी हमारे पास चॉइस है। ऐसे डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। एनी कंफ्यूजन? सर इंक्रीज उसके लिए भी हो सकता है ना, जैसे हम नदी में खड़े हैं उसका पानी बढ़ गया है। एग्जैक्टली, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ये तो बढ़ाना। तो अगर बढ़ रहा है तो द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग, सिंपल। और अगर आप बढ़ा रहे हो वहां पर भी आप इंक्रीज कर सकते हो। एग्जैक्टली, आप बोल सकते हो आई एम इंक्रीजिंग water quantity nowadays because I need to be hydrated as summer is going on. I hope you understood whatever I said. I am increasing the water quantity, मतलब water की quantity मैं increase कर रहा हूँ because मुझे hydrated रहना है, because I have to be hydrated पूरे दिन throughout the day, because क्योंकि अब because as for किसी का भी यूज कर सकते हो, समर चल रही तो समर इज गोइंग ऑन, कुछ इस तरीके से। चलो जी, आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। ऑलराइट, यप यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नाउ आई एम गोना बी आस्किंग मोर क्वेश्चंस। अभी तो सर जी स्टार्ट किया, ऑफ की कहानी खत्म। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। मैंने बोला मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं, क्या बोलोगे? मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं। मैं ओए, व्हाई हैव यू टर्न्ड योर माइक ऑफ? ओके, फॉरगेट अबाउट इट, बट आई नीड टू गो थ्रू द एग्जांपल्स। अगर कोई प्रॉब्लम दैट्स ऑलराइट। तो आप बोल सकते हो आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। अच्छा, अगेन ध्यान देना, अगर मैं बोलूं मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो आप बोलोगे आई एम कमिंग टू यू, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन जब मैं बोलूंगा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं तो वहां पर बोलोगे आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। अपवर्ड्स मतलब होता है ऊपर की ओर। मैं बोलूं धुआं ऊपर की ओर जा रहा है, धुआं को क्या बोलोगे? द स्मोक, ठीक है ना? तो द स्मोक इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है जी। तो द स्मोक इज गोइंग अपवर्ड्स, धुआं ऊपर की ओर जा रहा है। अब ऐसे धुआं नीचे की ओर आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो द स्मोक इज कमिंग डाउनवर्ड्स। सिंपल है, बहुत ही आसान। द स्मोक इज कमिंग डाउनवर्ड्स। ये सारे एग्जांपल्स हुए, चाहे अपवर्ड बोलो या तो अपवर्ड्स बोलो, सारा का सारा ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है, दोनों के दोनों सही है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। वो अपवर्ड की लास्ट में यस लगाना ना लगाना आपकी चॉइस है, जो भी बेटर लगे लगा सकते हो। ऐसी राइट वर्ड लेफ्ट मतलब राइट की ओर लेफ्ट की ओर। मैंने बोला राइट की ओर मूव करना जरा, तो मूव आप बोल सकते हो राइट वर्ड्स, मूव राइट वर्ड्स प्लीज, कुछ इस तरीके से, मूव राइट वर्ड्स प्लीज। और मैं दाएं की ओर मुड़ना जरा तो आप बोल सकते हो मूव लेफ्ट वर्ड्स प्लीज। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, कि अगर मैं बोलूं कि तुम्हें आगे जाना है एकदम सीधे, तो वहां पर बोलोगे यू हैव टू गो फॉरवर्ड, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, तुम्हें आगे जाना है। और बैकवर्ड का मतलब हो गया पीछे, तो तुम्हें पीछे जाना है, या तो कार पीछे आ रही है, द कार इज कमिंग। अब देखो मैं डायरेक्टली एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू जस्ट कीप आस्किंग। तो इन सारे के सारे एग्जांपल्स ही घर में प्रैक्टिस कर लेना, बस मैं एक बार रिवीजन करवाना चाहता था। तो द कार इज कमिंग बैकवर्ड, कार पीछे आ रही है। अब बैकवर्ड बोलो बैकवर्ड्स बोलो, दोनों के दोनों मतलब सेम ही है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ऑनवर्ड की यहाँ पर बात करते हैं। ऑनवर्ड हमारा स्पेशल केस आ जाता है। ऑनवर्ड का भी मतलब होता है आगे, लेकिन आगे बढ़ते रहने के लिए। फॉरवर्ड और ऑनवर्ड में यही अंतर है कि फॉरवर्ड का भी मतलब होता है कि आगे होना, और ऑनवर्ड का भी मतलब होता है आगे। अंतर सिर्फ इतना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं कि भैया जैसे खड़े हो सीधे जाओ, वहां पर फॉरवर्ड का यूज करोगे। लेकिन जब मैं ऑनवर्ड की बात करता हूं तो ऑनवर्ड आपके आगे बढ़ते रहने को बताता है। मैंने बोला तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यू शुड कम ऑन, यू शुड कीप मूविंग, you should keep moving onward in your life. Is that clear? You should keep moving on। यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज नहीं करोगे क्योंकि मैं लाइफ में आगे बढ़ते रहने की बात कर रहा हूँ। तो जब डायरेक्शन की बात करोगे वहां पर फॉरवर्ड का यूज कर दो, जब आगे बढ़ते रहने की बात करोगे दाएं बाएं कैसे भी जाकर, तो वहां पर ऑनवर्ड का यूज करोगे। ऑनवर्ड का यूज टाइम के साथ होता है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कल से, तो आप बोलोगे फ्रॉम टुमारो। अब यहाँ पर चाहो तो ऑनवर्ड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कल से आगे की बात करते हो ना, चाहे फ्रॉम टुमारो बोलो या तो बोल सकते हो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। इज दैट क्लियर टू यू? दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। ऐसे मैंने बोला सपोज आज से या तो अब से, तो फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ बोल सकते हो या तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है। और चाहो तो फ्रॉम नाउ ऑन भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? So there are so many options. If you really wanna just go through them, it's gonna be really awesome. तो आई होप ऑनवर्ड की भी कहानी खत्म। इन ऑन एट में चलते हैं सर। इन ऑन एट के उस प्लेस के लिए भी होता है, टाइम के लिए भी होता है। अच्छे से रिपीट कर रहा हूँ अगेन।
सारा का सारा जाकर रिवीजन आप कर सकते हो। इन ऑन एयर के उस प्लेस के लिए भी होता है, टाइम के लिए भी होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइम की बात करेंगे। टाइम दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर सारा का सारा रिवीजन नहीं करवा सकता, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स। तो मैंने बोला अगर आपने एग्जांपल की प्रैक्टिस किया अच्छे से तो आप आंसर दे पाओगे। पहला एग्जांपल आपके लिए, दैट्स गोना बी लाइक मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। क्या बोलोगे? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। I get up 7 o'clock. I Exactly. get up morning 7 o'clock. I get up बोलो या तो I wake up बोलो, both of them are right. तो I get up या तो wake up at 7 in the morning. Is that clear? Yes. Right now we are just simply revising all the prepositions in English. सारे के सारे रिवीजन करेंगे आज की क्लास में, कुछ बाकी उनको लास्ट में हम कवर कर देंगे। तो I wake up या तो I get up at 7 in the morning। यहाँ पर ध्यान रखना wake up और get up में मेरे थोड़ा सा अंतर है कि wake up मतलब आंख खुल गई। तो अगर सुबह अगर आपकी आंख खुल गई और आप देख पा रहे हो बिस्तर अभी आपने नहीं छोड़ा, उसे आप wake up कहोगे। get up मतलब आपने बिस्तर छोड़ दिया। तो यू कैन से लाइक यू नो व्हाट, यूजुअली मतलब ज्यादातर, तो यहाँ पर इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। यूजुअली आई वेक अप एट 4 बट आई गेट अप एट 4:30 बिकॉज, क्योंकि आफ्टर वेकिंग अप, जागने के बाद मतलब आंख खोलने के बाद I use my mobile, something like this. Is that clear to you? आपके डेली यूज का संडे, इस तरीके से आप अपनी लाइफ में बोल सकते हो। तो यूजुअली आई वेक अप एट 4 बट आई गेट अप एट 4:30 बिकॉज, आज इसे बिकॉज भी बोल सकते हो, बिकॉज भी बोल सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। आफ्टर वेकिंग अप, जागने के बाद आई यूज माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल यूज करता हूँ। कितने देर के लिए? आधे घंटे के लिए। तो जब भी ड्यूरेशन की बात करोगे फॉर यूज कर दोगे तो यहाँ पर बोल सकते हो फॉर हाफ एन आवर। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके, Yes, sir. लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर इन ऑन एट सेकंड क्वेश्चन। मेरा बर्थडे 1 जनवरी को है। क्या बोलोगे? My birthday was on मेरा 1st बर्थडे 1 January. जनवरी को है। सबसे सिंपल तरीका आप बोल सकते हो माई बर्थडे इज ऑन। जब भी डे की बात करोगे वहां पर is ऑन on का यूज होगा। 1st इज ऑन January. 1 जनवरी। तो 1 जनवरी कुछ इस तरीके से। और ये सारे सारे रूल्स मैंने पहले ही बता दिया, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं एग्जांपल दूंगा। तो माई बर्थडे इज ऑन 1 जनवरी कुछ इस तरीके से। अब अगेन ध्यान रखना, जब बर्थडे की बात करते हो, बर्थडे मतलब एक दिन है। दिन मतलब अगेन समय की बात हो रही है। तो जब भी टाइम की बात करोगे वहां पर बेटर रहेगा इट को एज अ सब्जेक्ट बना दो। मतलब इट्स माई बर्थडे, इट्स, ये बेस्ट वे है, ऊपर वाला भी चल जाएगा बट सेकंड वन इज बेटर। इट्स माई बर्थडे ऑन 1 जनवरी। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। वह 2010 में यहाँ रह रहा था। वह 2010 में यहाँ रह रहा था। कौन? मेक इट क्विक। ही वाज लिविंग हियर, आई विल बी आंसरिंग सोन। ओके, ही वाज लिविंग हियर मतलब वह यहाँ रह रहा था 2010 में, इन 2010। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. अगेन In or since sir. अच्छा हाँ, देखो सिंस और फॉर के वहां होते जब किसी समय से, अगर मैं बोलूं वह 2010 से यहाँ रह रहा था, वहां पर बोलोगे ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2010। लेकिन अगर मैं सिंपल इतना बोलता हूं कि वह 2010 में यहाँ रह रहा था, तो आप बोलोगे ही वाज लिविंग हियर इन 2010। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. Okay. ओके, अगर किसी भी यहाँ पर ध्यान देना, अभी तो मैं सिंपल एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी पूछ रहा हूँ इन ऑन एड के बारे में, सारी कहानी है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा वीडियोस को देख लेना, ऑल द कंफ्यूजन आर गोना बी क्लियर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ओके, और इधर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिया, इन के एग्जांपल्स, ऑन के एग्जांपल्स, सेट के एग्जांपल्स। Unfortunately, it's not really possible to go through the same topic right now. So videos have been recorded. If you really willing to just go through them, you can go ahead and watch them. आगे मूव करते हैं। मेनली वी आर गोना बी गोइंग थ्रू ऑल द एग्जांपल्स टुडे। सारे एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे, अपना बेस्ट देंगे कि सारे एग्जांपल्स हो जाएं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, एंड इन दिस वे विल बी गोइंग अहेड। लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, एंड दैट्स गोना बी लाइक गर्मी में गर्मी पड़ती है। ट्रांसलेट इट, गर्मी में गर्मी पड़ती है। इट गेट्स हॉट, ठीक है ना? गेट हॉट मतलब होता है गर्मी पड़ना, तो इट गेट्स हॉट इन समर्स। एनी कंफ्यूजन? कीप इन माइंड, इट गेट्स हॉट इन समर। गेट हॉट मतलब होता है लाइक मैं बोल सकता हूँ यार गर्मी पड़ रही है, इट्स गेटिंग हॉट। ऐसे ही सर्दी ठंड पड़ रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड। कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये सारा का सारा डन हो गया। आगे मूव करते हैं इन ऑन एट। नेक्स्ट एग्जांपल, राम 2 महीने के अंदर इंग्लिश सीखेगा। बनाओ, राम 2 महीने के अंदर इंग्लिश सीखेगा। Ram will learn English 2 महीने के अंदर। इन या तो विद इन, दोनों का यूज कर सकते हो। इन या तो विद इन 2 मंथ्स। अगेन रिपीटिंग, कोई कंफ्यूजन आ रहा, कोई टेंशन मत लो,
समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अदरवाइज थोड़ा सा वीडियोस को देख लेना और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। ऑल द टॉपिक्स आर गोना बी क्लियर। तो राम विल लर्न इंग्लिश इन 2 मंथ्स या तो राम विल लर्न इंग्लिश विद इन 2 मंथ्स। अंतर सिर्फ इतना है कि जब मैं बोलता हूँ कि राम विल कम लर्न इंग्लिश इन 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने तो लग ही जाएंगे भैया, 2 महीने तक तो 2 महीने लगेंगे ही, तब सीख जाएगा। और जब मैं बोलता हूँ विद इन का मतलब 2 महीने के अंदर ही सीख जाएगा। हो सकता है 20 दिन में सीख जाए, हो सकता है 30 दिन में सीख जाए, 40 दिन में, 50 दिन में, लेकिन 2 महीने के अंदर ही सीख जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारा का सारा आपने डन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इन ऑनर का यूज प्लेस के लिए भी होता है। जैसे मैंने बोला मैं घर पे हूँ, तो क्या बोलोगे? आई वाज ऑन होम, मैं घर एट होम। कभी भी प्लेस की बात करूँ वहां पर एट का यूज होगा, वहां पर इन का भी यूज हो सकता है, लेकिन अभी होम की जगह एट का यूज होगा। हमेशा ध्यान रखना, होम की जगह इन का यूज मत कर देना कि आई एम इन होम, दैट इज रॉन्ग। तो मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम। शॉर्टकट में आप बोल सकते हो आई एम होम। नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, आप भी बोल सकते हो लाइक आई एम होम, समथिंग लाइक दिस, मतलब मैं घर पे हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर हो, आप घर पे, उसका मतलब वही नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि भैया मैं मॉल पे हूँ, तो आई एम एट द मॉल, आई एम एट द मॉल, आई एम एट द रेलवे स्टेशन, आई एम एट द बस स्टैंड, आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट होम, कुछ भी बोल सकते हो, एनी प्लेस। या तो आई एम एट द मॉल, कुछ इस तरीके से। और वहां पर इन का भी यूज कर सकते हो, आई एम इन द मॉल भी बोल सकते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि एट मतलब उस जगह पे हो, अपनी लोकेशन के बारे में बता रहे कि भैया मैं उस जगह पे हूँ। जब आप इन लगा देते हो तो मतलब उसके अंदर होने की बात करते हो। तो यूजुअली से अगर आप मॉल पे हो तो आप अंदर होने की बात नहीं करोगे, आप सिंपल इतना ही बोलोगे कि मैं मॉल पे हूँ, आई एम एट द मॉल। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया मॉल पे कहाँ हो, तो वहां पर बोल सकते हो आई एम इन द मॉल मैन। इज दैट क्लियर? ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, अभी बहुत सारे यूज हैं इनके, इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू गो थ्रू देम। ऐसे मैंने बोला कि मैं बस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या बोलोगे? मैं बस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ, बस पे क्या बोलोगे? ऑन द बस, आई एम सो सॉरी, ऑन द बस। किसी भी वाहन पे, यूजुअली आई एम टेलिंग, किसी भी वाहन पे अगर चल सकते हो, अगेन रिपीटिंग, कोई अगर वाहन है, आई अंडरस्टैंड सर, ओ थैंक यू वेरी मच, अगर उसके ऊपर चल सकते हो, उसके ऊपर नहीं उसके अंदर चल सकते हो, तो वहां पर ऑन लगाओगे, और उसके अंदर अगर नहीं चल सकते वहां पर इन लगाओगे। तो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन द बस, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कार। इज दैट क्लियर? इन द कार, यस सर, कार। कुछ इस तरीके से बहुत ही स्पेशल एग्जांपल्स, अगेन जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, सारे मैं कवर करता हूं। यहाँ पर थोड़ा देखना, ये रहा एग्जांपल, यू कैन वॉक एंड यू कांट वॉक। यहाँ पर बस बनी है, यहाँ पर कार बनी है। आई हैव ऑलरेडी कवर ऑल दिस थिंग्स, जस्ट गो थ्रू देम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ये भी डन हो गया आपका। ऐसे मैंने बोला भैया सुनो, मैं वह टेरेस पे खेल रहा था, क्या बोलोगे? वह टेरेस पे खेल रहा था। Come on, make it quick. I was on. He was playing. He was playing on the terrace. अगर किसी चीज के ऊपर तो वहाँ पर on the terrace. On the terrace हो जाएगा, सारा का सारा डन हो गया। आगे बात करते हैं आउट ऑफ की यूज की, into on to। अगर किसी चीज के अंदर हो वहाँ पर इन का यूज होता है। जैसे मैं रूम में हूँ तो आप बोलोगे आई एम इन द रूम, ये सुनो, आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ। ऐसे अगर किसी चीज के ऊपर वहाँ पर ऑन का यूज होगा। मेरी बुक टेबल पे है, माई बुक on the table. माई बुक इज ऑन द टेबल, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनटू और ऑन टू की। तो ध्यान देना, टू का यूज होता है कहीं जाने के लिए, तो इनटू का यूज होगा जब मोशन पे अंदर जाओगे, ठीक है ना? अगर अंदर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, जब भी अंदर नहीं हो, अंदर जा रहे हो, मतलब इन हो गया अंदर के लिए, टू बता रहा है आपकी मोशन के लिए। तो इनटू दो वर्ड से मिलकर बना है, इन टू। इन बताएगा अंदर के लिए और टू बताएगा मोशन के लिए। इज दैट क्लियर? और ऑन टू मतलब किसी के ऊपर जा रहे हो, किसी के ऊपर जा रहे हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो एग्जांपल देता, मैंने बोला कि मैं वह नदी में कूद गया, तो ही जम्प्ड, क्या बोलोगे? ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। ऐसे मैं बोलता हूँ कि मैं रूम में जाऊंगा, मैं रूम में जाऊंगा, तो क्या बोलोगे? आई विल गो इनटू द रूम, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आई विल को शॉर्ट कर सकते हो, और आई विल को शॉर्ट करोगे तो बन जाएगा आइल, तो आप बोलोगे आई विल गो इनटू द रूम। जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनका अगर यूज करोगे दैट वुड रियली बी एन ऑसम थिंग। कॉन्ट्रैक्शंस को मैं पहले ही कवर कर चुका हूं, इन फर्दर कमिंग क्लासेस भी एक बार मैं कवर करूंगा। जो भी रूल आएगा वहां पर साथ साथ में बताते चलेंगे इसका कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो आई विल गो इनटू द रूम। ऐसे किसी चीज के ऊपर अगर मोशन पे जा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि बिल्ली टेबल के ऊपर कूद गई, तो वहां पर बोलोगे द कैट जम्प्ड। अगर मैं बोलूं बिल्ली नदी में कूद गई, तो आप बोलोगे द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, पहला एग्जांपल। तो बिल्ली नदी में कूद गई, ये तो बिल्ली कुएं में कूद गई, द कैट जम्प्ड इनटू द वेल। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि बिल्ली टेबल के ऊपर कूद गई, तो द कैट onto the table. Exactly, the cat jumped onto the table, कुछ इस तरीके से। एक इंपॉर्टेंट चीज, onto की जगह आप upon का भी यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस। इज दैट क्लियर? upon, yes sir. तो आप बोल सकते हो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर कूद गई। आपका मतलब पहले से पता। यहाँ पर आउट ऑफ यूज बताते हैं। आउट ऑफ के 4 यूज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पर जल्दी से लिख भी देता हूँ। पहला आउट ऑफ का यूज हो गया कि से बाहर की बात करते हो, से बाहर, अगर किसी चीज से बाहर आते हो वहां पर आउट ऑफ का यूज करते हो, ठीक है ना। एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं रूम से बाहर आया, आई केम आउट ऑफ द रूम, इज दैट क्लियर? आउट द रूम। सिंपल है, बहुत ही आसान Yes, है। sir. किसी भी चीज से बाहर आओगे वहां पर आउट ऑफ का यूज करोगे। सेकंड जो आउट ऑफ का यूज है नंबर में से, संख्या में से, संख्या में से की बात करो। जैसे मैंने बोला कि 4 में से 2 स्टूडेंट आए हैं, तो आप बोलोगे 4, या तो इससे भी आसान से 4 out एग्जांपल of 2 4 आउट ऑफ students 2 आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स आप बोलोगे। जो कम होंगे पहले आएगा, Yeah. जिसमें से आएंगे लास्ट में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने 100 में से 99 स्कोर किया, मतलब आई स्कोर्ड 99 out of 100 99 of the out of 100. Is that clear to you? तो ये सेकंड Yes, यूज हो गया। sir. थर्ड यूज होता है जो आपको ये होता है जब किसी चीज से कोई चीज बनी होती है। तो मेड आउट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। एसटी बना दिया, एसटी मतलब हो गया समथिंग, यहाँ पर समझ लेना। Yeah. ओके, तो मेड आउट ऑफ समथिंग, जब सपोज मैंने बोला कि यह कार प्लास्टिक से बनी हुई है, तो आप बोलोगे दिस Plastic. कार This इज car was मेड made आउट ऑफ Out the plastic. आउट ऑफ प्लास्टिक, कुछ इस तरीके से। अब आउट ऑफ जगह ऑफ का भी यूज कर सकते हो, अल्टीमेटली योर चॉइस। तो दिस कार इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक, तो दिस कार इज मेड ऑफ प्लास्टिक, बोथ ऑफ देम आर राइट ओवर हियर। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. एक जो लास्ट यूज होता है ऑफ का, इन दैट्स गोना बी ये कि जब भी किसी रीजन की बात करते हो, कि कारण से बोलते हो ना, कि सपोज मैंने बोला कि डर के कारण से मैंने कुछ नहीं किया, तो वहां पर आप आउट ऑफ यूज कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग आउट ऑफ फियर, Out of fear. आउट ऑफ फियर। और यहाँ पर आगे बिकॉज ऑफ का भी यूज कर सकते हो। बिकॉज ऑफ के भी मतलब होता है कि कारण से, तो बिकॉज ऑफ फियर भी आप हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फियर। और एक वर्ड होता है ड्यू टू, ड्यू टू का यूज हो जाएगा कमाल की इंग्लिश। चलो, तो आउट ऑफ, बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू, इन तीनों में से किसी का यूज कर सकते हो। तो आई डिडंट डू एनीथिंग आउट ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ फियर, ड्यू टू फियर। इज दैट क्लियर? अब ध्यान देना, Yes. आउट ऑफ, बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू में क्या अंतर है, इसको भी मैंने कवर कर दिया। इट्स नॉट रियली पॉसिबल टू कवर इट राइट नाउ, बट आप जाकर पिछली वीडियोस को देख सकते हो। चलो जी, ये सारा का सारा डन हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आई होप यू नो हमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करना है। एंड देन राइट नाउ वी आर गोना बी स्विचिंग टू गूगल मीट फॉर 10 मिनट्स। गूगल मीट में 10 मिनट स्विच करूंगा, क्योंकि आई विल कवर ऑल द एग्जाम्पल्स, एंड ज्यादा समय नहीं लेगा अभी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। ओके, सो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी लाइक अप डाउन आउट इनसाइड आउटसाइड। लाइक मैं बोलूं कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो आप बोल सकते हो द The temperature was going टेम्परेचर up. इज गोइंग अप, सिंपल, इज गोइंग अप। और इसे टेम्परेचर नीचे आ रहा है, तो द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, खत्म। Going down. बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, तो इसका तो यूज कोई टेंशन की बात नहीं। ऐसे इनसाइड आउटसाइड, मैंने बोला कोड है, तो आप बोलोगे देयर इज अ कोड। जब भी मैं क्वांटिटी की बात करूंगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पर देयर को एज अ सब्जेक्ट बना देना, और वहां पर देयर का मतलब कुछ नहीं होता। मैंने बोला कि एक कोड है, तो आप बोलोगे देयर इज अ कोड। इज दैट क्लियर? देयर इज अ कोड। अब पैकेट के अंदर कोड है, देयर इज अ कोड इनसाइड द पैकेट, कुछ इस तरीके से, इनसाइड द पैकेट। ऐसे मैं बोलूं मेरे क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोल दोगे देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे, वहां पर देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज कर देते हो, मेनली उसका वहां पर मतलब कुछ नहीं होता है। सारे टॉपिक्स अगेन कवर किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आउटसाइड के एग्जांपल देखते हैं। राम बाहर इंतजार कर रहा था, तो आप सिंपल बोल दोगे राम वाज वेटिंग। ये तो राम बाहर खेल रहा था, ये तो राम बाहर इंग्लिश बोल रहा था। राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश आउटसाइड। एनी कंफ्यूजन सो फार? कोई कंफ्यूजन? बताओ जल्दी से बताओ। Yes or no? Okay, that's really awesome. Right now, listen to me very carefully. I'm going to send you the Google Meetings link, and then you have to join the meeting. क्योंकि आज सारे के सारे एग्जाम्पल्स को कवर करना है, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर और लगेंगे, एंड देन वी विल हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी प्रीपोजिशन इन इंग्लिश। इज दैट क्लियर? आज हम ट्राई करते सारे प्रीपोजिशन से एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करने का। तो अराउंड हम आउटसाइड तक सारे के सारे एग्जाम्पल्स को हमने कवर कर लिया है। ओके, एंड कुछ अभी प्रीपोजिशंस बाकी हैं, उनके हम एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करेंगे, और एट द एंड कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स बाकी हैं, उनको भी हम कवर करके एट द एंड प्रीपोजिशन का दी एंड करेंगे, जो हम कल करने वाले थे। बट आज सारे एग्जांपल्स को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सारे प्रीपोजिशन से एग्जांपल्स दे रहा हूँ, थोड़े ही दे रहा हूँ बट दे रहा हूँ। सो इट्स गोना बी रियली ऑसम। आगे मूव करते हैं, तो हम मेनली आउटसाइड तक आगे मूव करते हैं। आफ्टर लेटर की बात करते हैं, तो मैंने बोला कि सपोज अगर आप आंसर दे सकते हो, दैट वुड रियली बी एन ऑसम थिंग। तो मैंने बोला राम तुम्हारे बाद मुझसे मिलेगा, तो क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई सफर्ड फ्रॉम स्नीज, बट ओके। तो मैंने बोला राम तुम्हारे बाद मुझसे मिलेगा, तो क्या बोलोगे आप? राम विल मीट मी, राम मुझसे मिलेगा तुम्हारे बाद, आफ्टर यू। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। अगर आंसर दे सकते हो दैट्स रियली ऑसम, नहीं दे सकते तो मेरी बात रिपीट करो, क्योंकि सुनो रिपीट करो, सुनो रिपीट करो, दिस इज द राइट वे टू लर्न इंग्लिश। तो राम विल मीट मी आफ्टर यू, राम तुम्हारे बाद मुझसे मिलेगा।
ऐसे मैंने बोला कि राम 10 बजे के बाद इंग्लिश सीखेगा, या तो तुम 10 बजे के बाद इंग्लिश सीखोगे, तो यू विल लर्न इंग्लिश Learn English after 10 o'clock. आफ्टर 10 o'clock, सिंपल सी बात है। तो यू विल लर्न इंग्लिश आफ्टर 10 o'clock, तो 10 ओ CLOCK, कुछ इस तरीके से। ऐसे में बोलूं कि भैया तुम 10 घंटे बाद तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा, यू विल हैव You टू will लर्न इंग्लिश, learn English after यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश आफ्टर 10 hours, 10 hours। यहाँ पर मैंने विल हैव टू का यूज किया क्योंकि लास्ट में पड़ेगा मैंने बोला है, तो विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा आफ्टर 10 hours, 10 घंटे के बाद। जब भी पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे वहाँ पर लेटर का भी यूज कर सकते हो, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश 10 hours लेटर भी आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आफ्टर लेटर की कहानी खत्म हुई। बिफोर, अर्लियर देन, अगो, बैक की बात करते हैं। जब भी प्रेजेंट से पीछे की बात करते हो कि अभी कोई समय, इससे पीछे आपने कोई भी काम कर दिया, वहां पर अगो बैक का यूज करो। सपोज मैंने आधे घंटे पहले तुमसे मिला, तो आई मेट यू, मैं तुमसे मिला आधे घंटे पहले, हाफ एन आवर अगो। इज दैट क्लियर? हाफ एन आवर अगो। अब यहाँ पर हाफ एन आवर बैक भी बोल सकते हो कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने 3 महीने पहले इंग्लिश सीखा, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखा 3 महीने पहले, 3 months ago. 3 months ago, या तो 3 months back। Is that clear to you? तो what I'm saying, 3 months before. 3 months before. 3 months वहां पर बिफोर गलत हो जाएगा, उसका रीजन बताता हूँ। तो जब भी अब आगे अभी प्रेजेंट से पीछे की बात करते हो ना, प्रेजेंट से पीछे की बात करते हो, वहां पर अगो और बैक का यूज होगा। जब पास्ट से पीछे या तो फ्यूचर से पीछे की बात करोगे, वहां पर बिफोर का यूज होगा। तो एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने बोला कि राम मुझसे 10 मिनट पहले चला गया था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। राम मुझसे 10 मिनट पहले चला गया था, मतलब राम मेरे जाने से 10 मिनट पहले चला गया था। तो आप बोलोगे राम हैड गॉन 10 मिनट्स बिफोर, 10 मिनट्स बिफोर आई वेंट। इज दैट क्लियर टू यू? तो राम मुझसे 10 मिनट पहले चला गया था, यहाँ पर हम बिफोर के यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पास्ट की बात करें कि पास्ट में राम मुझसे 10 मिनट पहले चला गया था, कुछ इस तरीके से। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब प्रेजेंट से पीछे की बात करोगे वहां पर अगो और बैक यूज करो। एग्जांपल बुक में बहुत सारे गिवन है, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब प्रेजेंट से पीछे की बात करोगे वहां पर अगो और बैक यूज करोगे। जब पास्ट से पीछे या तो फ्यूचर से पीछे की बात करोगे वहां पर आप बिफोर के यूज करोगे, या तो अर्लियर देन। तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो राम हैड गॉन 10 मिनट्स बिफोर, या तो राम हैड गॉन 10 मिनट्स अर्लियर देन आई वेंट, कुछ इस तरीके से। फ्यूचर की बात करते हैं, मैंने बोला वह जनवरी से पहले मुझसे मिलेगी, तो शी विल मीट मी, वह मुझसे मिलेगी जनवरी से पहले, बिफोर जनवरी। इज दैट क्लियर टू यू? यस। जनवरी। अब ये फ्यूचर से पीछे की बात करो तो फ्यूचर से पीछे या तो पास्ट से पीछे बिफोर या तो अर्लियर देन, और अगो और बैक यूज होता है प्रेजेंट से पीछे। ओवर, अंडर, अबव, बिलो की बात करते हैं तो सारी यूज को हम ट्राई करेंगे कवर करने का। पहला ओवर के यूज एग्जैक्टली अगर किसी के ऊपर हो, तो मैंने बोला पंखा मेरे ऊपर है, तो क्या बोलोगे? द फैन इज Over with me. ऐसे मैं राम के ऊपर से कूद गया, तो क्या बोलोगे? आई जम्प्ड And jump over the Ram. आई जम्प्ड ओवर राम, सिंपल। तो आई जम्प्ड ओवर राम, किसी के ऊपर से कूद भी जाते हो, चले भी जाते हो, वहां पर भी ओवर का यूज होगा। तो किसी के ऊपर से मूव कर गए तो किसी के ऊपर हो, वहां पर ओवर का यूज करो। नेक्स्ट जो ओवर का यूज है, एंड दैट्स गोना बी लाइक कवर करने के लिए। तो द एग्जांपल इज गोना बी लाइक मैंने टेबल को नो बेबी के ऊपर ब्लैंकेट उठा दो, बेबी को ब्लैंकेट मतलब चादर, बच्चे को चादर उठा दो, तो क्या बोलोगे? पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है? मतलब उसके ऊपर उसे उठा दो तो पूरा ढंग जाएगा। तो जहाँ पर कोई चीज कवर कर लेती है वहां पर ओवर के यूज करते हो, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसका उल्टा अंडर होता है, तो यहाँ पर द फैन इज अंडर मी, आप बोल अब अंडर कैसे हो सकता है? आई एम अंडर द फैन बोल सकते हो, तो मैं फैन के नीचे हूँ, आई एम अंडर द फैन, मैं पंखे के नीचे हूँ। ऐसे ही आई जम्प्ड ओवर राम, मैं राम के ऊपर से कूदा, और अगर किसी के नीचे से भी चले जाते हो वहां पर भी अंडर का यूज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो द कार जस्ट अ मिनट, द कार वेंट अंडर द ट्रक। इज दैट क्लियर? कार जो है ट्रक के अंदर से चली गई, कुछ उसके नीचे से चली गई, कुछ इस तरीके से। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बेबी के ऊपर चादर उठा दो। ऐसे ही मैं अपने शर्ट के ऊपर स्वेटर पहना हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम वेयरिंग अ स्वेटर, yes I am wearing a sweater over the shirt. Is that clear? Over the shirt. I am wearing a sweater over the shirt. और यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं स्वेटर के नीचे एक शर्ट पहना हुआ हूँ। I am यहाँ पर फिर आप बोल दोगे अंडर का, तो I am wearing a sweater Under the shirt. under the shirt. Is that clear to you? Yes, sir. तो ये सारे इजी पीजी एग्जांपल्स, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीस वंस। आगे मूव करते हैं, ओवर अंडर अबव बिलो की सारी कहानी खत्म करते हैं। ट्राई करूंगा सारे एग्जांपल को दे दूं, थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा क्योंकि आज हमें प्रीपोजिशन की दी एंड करना है एनी हाउ, क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक में मूव करना है कल से। तो जस्ट हैव सम पेशेंस एंड लेट्स कीप गोइंग। आगे बढ़ते हैं। तो ओवर अंडर की कहानी खत्म। ऐसे ही ओवर का यूज होता है ज्यादा बताने के लिए, कि जब ज्यादा की बात करते हो वहां पर, और अंडर का यूज होगा कम बताने के लिए। तो मैंने बोला कि मैं 2 साल से ज्यादा से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आप बोलोगे क्या? I have been
आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ 2 साल से तो आप बोलोगे फॉर 2 years, सिंपल है, 2 साल से 2 years। लेकिन मैं 2 साल से ज्यादा से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आई Over 2 years. प्रैक्टिसिंग फॉर ओवर 2 years। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, और sir. यहाँ पर आप मोर देन का भी यूज कर सकते हो। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन का भी मतलब होता है ज्यादा, 2 years, यहाँ पर कुछ ऐसे बोल सकते हो। सो इट्स गोना बी लाइक दिस, आई होप यू गॉट द पॉइंट, ओवर 2 years। ऐसे ही अंडर का यूज हो जाएगा कम बताने के लिए, तो मैं 2 साल से कम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अंडर 2 years, मतलब 2 साल से कम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अंडर की जगह आप लेस देन का यूज कर सकते हो, तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लेस देन 2 years। एनी कंफ्यूजन सो फार? तो ये सारे ओवर अंडर अबव बिलो के यूज रहेंगे जब आप एज और मेजरमेंट की बात करते हो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एज, प्लीज टर्न द माइक ऑफ इफ द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड। जब भी आप मेजरमेंट एंड एज की बात करते हो, वहां पर भी ओवर और अंडर का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवर का यूज ज्यादा बताने के लिए, अंडर का यूज कम बताने के लिए, सिंपल सी बात है। लेकिन स्पेशल थिंग यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अबव और बिलो का भी यूज हो जाएगा। तो अबव या और बिलो का भी यूज कर सकते हो सेम सेंस के साथ। तो मैंने बोला वह एज में मुझसे ज्यादा है, तो लाइक वह मुझसे बड़ा है कुछ, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल कुड बी 18 साल से ऊपर के लोग, तुम कम मान यार, तुम बाइक चला सकते हो क्योंकि तुम 18 साल से ऊपर हो। तो आप सिंपल बोलोगे यू कैन राइड द बाइक बिकॉज यू आर ओवर 18। इज दैट क्लियर? ओवर 18। और यहाँ पर आप अबव का यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो यू आर अबव 18 भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम बाइक नहीं चला सकते क्योंकि तुम 18 साल से कम हो, तो यू कांट राइड बाइक, यू कांट अंडर, एग्जैक्टली, यू कांट राइड द बाइक, तुम बाइक नहीं चला सकते हो बिकॉज यू आर अंडर बोलो या तो बिलो बोलो, तो यू आर बिलो या तो अंडर 18। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। अभी ध्यान देना, आई डोंट नो आप शुरू से क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे। हमने सारे के सारे प्रीपोजिशन को कवर करते आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो हमने सिंस से स्टार्ट किया, सिंस के आगे फिर हम आगे बढ़ते रहे। ये सारे के सारे एग्जांपल्स और हम अबव और बिलो में आ गए हैं। तो अगर आपने मिस कर दिया पिछला तो आप अच्छे से देख लेना, सो दैट यू कवर ऑल द एग्जांपल्स। तो ऐसे मेजरमेंट की मैंने बोला कि मैं 2 किलो से ज्यादा शक्कर खरीदूंगा, तो क्या बोलोगे? आइल बाई, आई विल का शॉर्ट फॉर्म हो गया आइल, आइल बाई। यहाँ पर किसका यूज करोगे? मैं 2 किलो से ज्यादा शक्कर खरीदूंगा, अल्टीमेटली मेजर कर रहे हो, ये सुनो। आइल बाई ओवर 2 kgs शुगर। इज दैट क्लियर? ओवर 2 kgs शुगर, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो आइल बाई ओवर 2 kgs शुगर, या तो यहाँ पर आप बोल सकते हो आइल बाई, यहाँ पर अबव का भी यूज कर दोगे तो ओवर की जगह अबव का यूज कर दो, तो आइल बाई ओवर अबव 2 kgs शुगर, कुछ इस तरीके से। तो आइल बाई ओवर 2 kgs शुगर, या तो आइल बाई अबव 2 kgs शुगर, बोथ ऑफ देम आर राइट। और मैं 2 किलो से कम शक्कर खरीदूंगा तो आइल बाई अंडर 2 kgs शुगर। इज दैट क्लियर? 2 kgs शुगर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर बिलो का भी यूज कर सकते हो। अगेन अगर कोई दिक्कत आ गई तो जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट, इट्स गोना बी इजी पीजी। तो यहाँ पर ओवर अंडर की कहानी खत्म। अबव की कहानी लेते हैं। अबव का यूज होता है जब आप एग्जैक्टली ऊपर नहीं होते। जैसे मैंने बोला कि सूरज मेरे ऊपर है, तो द सन इज अबव मी, वहां पर बोलोगे सन इज अबव मी, सूरज मुझसे ऊपर है और मैं सूरज के नीचे हूँ। आई एम बिलो द सन। इज दैट क्लियर? आई एम बिलो द सन, कुछ इस तरीके से। सेकंड जो इसका यूज होता है लिस्ट, लेबल, अब्स्ट्रैक्ट, इन सब के लिए। तो पहला हो गया लिस्ट के लिए, तो मैंने बोला मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है लिस्ट में, तो आप बोलोगे माय नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट, सिंपल। और मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है लिस्ट में, तो माय नेम इज बिलो, सॉरी नीचे है तो बिलो योर नेम इन द लिस्ट। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। लिस्ट की कहानी खत्म। लिस्ट, लेवल, जब आप लेवल की बात करते हो कि सपोज कोई लेवल, कोई भी लेवल हो सकता है, पानी मेरे घुटने से ऊपर आ गया है, तो द वाटर हैज कम, सिंपल, द वाटर हैज कम अबव माय नीज। इज दैट क्लियर? मेरा घुटना एक लेवल हो गया, सिंपल इस तरीके से। ऐसे मैं बोला कि मेरा जो सर था पानी से नीचे था, तो पानी एक लेवल हो गया, उससे मेरा सर नीचे था, तो माय हेड वाज बिलो वाटर। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये लिस्ट हो गया, लेवल हो गया। और बिल्डिंग की बात करते हैं, लाइक मेरा रूम तुम्हारे रूम से ऊपर है, तो आप बोल दोगे माय रूम इज अबव योर रूम। और तुम्हारा रूम, ये मेरा रूम तुम्हारे रूम से नीचे है, माय रूम इज बिलो योर रूम। बहुत ही आसान से एग्जांपल है, ये सारा डर हो जाएगा। बिल्डिंग हो गया, लेवल हो गया। अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, मैंने बोला प्यार से ऊपर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग अबव लव, देयर इज नथिंग अबव लव, अबव लव, प्यार से ऊपर कुछ नहीं है।
और मैंने बोला भैया बेईमानी से नीचे कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग बिलो ऑन डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी। इज दैट क्लियर टू यू? तो सारे एग्जांपल्स है। तो यहाँ से अबव बिलो की कहानी खत्म होती है। आई थिंक सारे यूज मैंने कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई यूज छूट जाता तो आप एक बुक से प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल है। लेट्स गो, आगे मूव कर दें। गोइंग अप, गोइंग डाउन, ओके, हियर वी आर। व्हाट हैव आई डन? हियर वी गो। Alrighty, there are some more like remaining. We'll have to practice them anyhow. आगे बढ़ते हैं। अंडरनेस की बात करें, जब कोई चीज किसी के एग्जैक्टली नीचे, वहां पर अंडरनेस का यूज करते हो। आप बोल सकते हो मेरा मोबाइल तकिए के नीचे है, तो आप सिंपल बोलो माई मोबाइल इज अंडरनीथ, या तो यहाँ पर अंडर कम ऑन यार, NEATH, अंडरनीथ या तो बीनीथ, BENEATH, बीनीथ द पिलो, सिंपल PILL। तो माई मोबाइल इज अंडरनीथ है तो बीनीथ द पिलो, समथिंग लाइक दिस। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि सामने, तुम मेरे सामने खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कुछ इस तरीके से। और बिफोर का भी मतलब वही होता है कि सामने, तो आप बोल सकते हो यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी। तो जहां पर आपने इन फ्रंट ऑफ यूज किया, वहां पर सिंपली बिफोर का यूज कर दो। यू हैव दिस चॉइस इन योर हैंड। अब बात करते हैं ऑपोजिट। ऑपोजिट का भी मतलब होता है कि सामने हो लेकिन दूसरी हो, तो यू आर स्टैंडिंग, अगर मैं बोलता हूं यू आर स्टैंडिंग ऑपोजिट मी, मतलब तुम रोड के उस पार खड़े हुए, ठीक है ना। Underneath means what? अंडरनीथ मींस अगर किसी चीज के नीचे, सपोज Okay. जब कोई चीज नीचे होती है लेकिन टच कर रही होती है, वहां पर आप अंडरनीथ के यूज करते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला तकिए के नीचे मोबाइल रखा हुआ, तो वहां पर आप अंडरनीथ या तो बीनीथ के यूज करोगे। इज दैट क्लियर? समथिंग लाइक दिस। यू आर स्टैंडिंग ऑपोजिट मी, मतलब तुम मेरे दूसरी ओर खड़े हुई हो, मेरे सामने ही हो लेकिन दूसरी ओर। सपोज रोड है, बीच से रोड गई है और तुम रोड के दूसरी ओर हो, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया। राम मेरे आगे है, तो आप बोलो सिंपल सी बात है, राम इज ahead of me। तुम मेरे पीछे हो, you are behind me। इनके एग्जांपल बहुत ही आसान है। ऐसे मैंने बोला कि वह मेरे बगल में पढ़ाई कर रहा था, तो he was studying beside me बोलो, by me बोलो, या तो next to me बोलो, कुछ इस तरीके से सारे एग्जांपल्स आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट टू मी, आगे बहुत ही ज्यादा आसान से एग्जांपल है। अक्रॉस का मैंने कल एग्जांपल दिया था, एपिसोड परसों, कि जब किसी चीज को क्रॉस कर सको, वहां पर आप क्रॉस यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि भैया देखो मैं नदी के उस पार जा सकता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई कैन गो अक्रॉस द रिवर। यहाँ पर अक्रॉस द रिवर। बियॉन्ड की बात करते हैं। बियॉन्ड के दो चीजों के लिए होता है, पहला अब्स्ट्रैक्ट और दूसरा अहेड ऑफ के सेंस में। तो मैंने बोला दिल्ली को हटाओ, सपोज अब क्या दे सकता हूँ, हिमालय दिल्ली के उस पार है, ठीक है ना। सो द हिमालय, इसको भी हटाओ, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला गेट के उस पार मेरा कुत्ता है, तो आप बोल दो माई डॉग इज गेट के उस पार। जब किसी के पार की बात करते हो, अहेड ऑफ मतलब आगे की बात करते हो, वहां पर बियॉन्ड के यूज करोगे, तो माई डॉग इज बियॉन्ड द गेट। इज दैट क्लियर? बियॉन्ड द गेट। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप अक्रॉस और बियॉन्ड में क्या अंतर है, क्योंकि अक्रॉस का भी मतलब के पार होता है, बियॉन्ड का भी मतलब के पार होता है। तो जब किसी जगह को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ बात करो कि भैया गेट के उस पार है, वहां पर हो नहीं कि गेट को पार कर दोगे। जब पार करने की बात करोगे, वहां पर अक्रॉस यूज होगा। जब सिंपली उसके पार की बात करोगे, वहां पर बियॉन्ड का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई कैन गो अक्रॉस द रिवर, यहाँ पर पार करने की बात करो कि मैं उसको पार कर सकता हूँ, आप कर भी सकते हो। माई डॉग इज बियॉन्ड द गेट, मतलब मेरा जो कुत्ता गेट के आगे है, गेट के उस पार है, तो वहां पर बियॉन्ड का आपने यूज कर दिया, सिंपल है। तो वेल कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने बोला कि भैया देखो साइंस से परे भी कुछ है। प्लीज टर्न द माइक ऑफ, देयर इज लाइक व्हीकल्स नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड। तो मैंने बोला कि साइंस से परे भी कुछ है, मतलब विज्ञान से परे भी कुछ है। देयर इज समथिंग, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस टू। इज दैट क्लियर? बियॉन्ड समवन का भी बोल सकता है। सॉरी, समवन, अरे ना रे वाह, समथिंग कुछ की बात कर रहा हूँ ना, कि किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति की बात करूंगा, वहां पर आप समवन का यूज करोगे, सिंपल है। तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस टू, साइंस के परे भी कुछ है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका डन हो गया। तो अक्रॉस बियॉन्ड हो गया। अलोंग साइड, किसी के किनारे किनारे की बात करोगे, तो मैंने बोला कि तुम्हें रोड के किनारे किनारे जाना है, क्या बोलोगे? यू हैव टू गो अलोंग द रोड, या तो अलोंग साइड द रोड, अलोंग साइड द रोड, कुछ इस तरीके से। ऐसे मैं बोलो कि ट्रक रोड के किनारे खड़ा है, तो द ट्रक इज पार्क्ड अलोंग द रोड बोल दो, तो अलोंग साइड द रोड बोल दो। इज दैट क्लियर? अलोंग साइड द रोड, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही मैं मम्मी लैपटॉप के साथ ऑफिस जाती हैं, तो मॉम गोज टू द ऑफिस, ऑफिस जाती हैं।
लैपटॉप के साथ, तो विद द लैपटॉप है तो अलॉन्ग विद द लैपटॉप, दोनों का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, हम साथ में डांस करेंगे। कम ऑन मेक इट। वी विल डांस Dance टुगेदर। with each other. वहाँ हाँ विद ईच अदर बोल सकते हो। वी विल डांस विद ईच अदर, वी टुगेदर। विल डांस विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ डांस करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ हम एक दूसरे के साथ डांस करेंगे तो वहाँ पर बोलोगे वी विल डांस विद ईच अदर। अब अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वहाँ पर वन अनदर का यूज कर लो। ईच अदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ईच अदर दो के लिए यूज होता है। जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल राइट नाउ। तो ईच अदर का यूज होता है दो के लिए, फॉर टू पीपल, और वन अनदर का यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। मोर देन टू पीपल, तो जब आप दो से ज्यादा लोगों के साथ कोई काम करोगे वहां पर ऑफ कोर्स वन अदर का यूज करोगे। तो वी विल डांस विद वन अनदर। एनी कंफ्यूजन? कुछ इस तरीके से। और हम साथ में डांस करेंगे, वी विल डांस टुगेदर। जब साथ में कोई काम करते हो टुगेदर हमेशा अकेला आएगा, विद किसी न किसी के साथ आएगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आगे बात करते हैं थ्रू और वाया का। तो जब किसी रास्ते से कहीं जाते हो वहां पर थ्रू और वाया दोनों का यूज करते हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम मैं सतना से होकर भोपाल जाऊंगा, आई विल गो टू भोपाल, भोपाल वाया या तो थ्रू सतना। इज दैट क्लियर टू यू? थ्रू सतना, कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही जब किसी माध्यम से बात करते हो, सपोज मैंने उसे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट किया, तो आई कॉन्टेक्टेड हिम, आई कॉन्टेक्टेड हिम। थ्रू बोलो या तो वाया बोलो, दोनों सही है। तो थ्रू या तो वाया व्हाट्सएप, कुछ इस तरीके से। एक थ्रू का स्पेशल यूज है जब किसी चीज के अंदर से जाते हो ना, वहां पर थ्रू का यूज होता है। जैसे मैंने बोला कि पानी पाइप के अंदर से आ रहा है, तो द वाटर इज कमिंग थ्रू द पाइप, तो कुछ इस तरीके से ये भी सारा का सारा एग्जांपल डन हो गया। थ्रू की भारी खाता थ्रू आउट, थ्रू से बना थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या पूरा, सारा दिन पूरा, थ्रू आउट द डे, सारी रात, थ्रू आउट द नाइट, कुछ इस तरीके से। वह पूरी रात प्रैक्टिस करता रहा। तो कोई भी काम करते रहने के लिए कीप का यूज करते हो, तो ही केप्ट प्रैक्टिसिंग, so he kept practicing throughout the night, something like this. You can simply go ahead. Please turn the mic off, the noise is coming. I'll have to check or what. Maybe from Anuj, your side, sorry Jay, maybe from your side the background noise is coming, so just make sure there's no background noise. तो सारा का सारा डन हो गया, हमने ये भी कवर कर। लास्ट सेक्शन पे आ गए। वाओ, बहुत ही क्लोज है अपने दी एंड करने के आई मीन उसमें। चलो जी जल्दी से सब हम कवर कर देते हैं। एंड इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स। मतलब आज जो मैं बता रहा हूँ शुरू से लेकर जितने भी प्रीपोजिशंस है सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने दिए आपको। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लाइक वह मेरे बारे में जानती है, तो क्या बोलोगे? शी नोज अबाउट मी, वह मेरे बारे में जानती है। ऐसे ही मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, तो देयर आर मेनी पीपल, कम ऑन, देयर आर मेनी पीपल मेरे अराउंड मी, मेरे चारों ओर, समथिंग लाइक दिस। मेरे चारों ओर एक सर्कल खींचो, तो ड्रॉ मतलब होता है खींच रहा, तो ड्रॉ अ सर्कल अराउंड मी, कुछ इस तरीके से। नहीं कंफ्यूजन? अब अराउंड और अबाउट दोनों का मतलब लगभग भी होता है। लाइक वह लगभग 2 बजे आएगा, तो ही विल कम एट अराउंड या तो अबाउट 2 o'clock। एनी कंफ्यूजन टू यू राइट नाउ? ओके, तो अबाउट और अराउंड का मतलब लगभग भी होता है। लाइक मैंने बोला कि लगभग मेरे 10 दोस्त हैं, तो आई हैव अबाउट या तो अराउंड 10 फ्रेंड्स। सिंपल है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आगे बढ़ते, बिटवीन के इस दो के बीच में होता है। लाइक मैं राधा और सीता के बीच में बैठा था, तो आई वाज सिटिंग बिटवीन, चलो तुम्हारे और उसके बीच में, तो बिटवीन यू एंड हिम। इज दैट क्लियर टू यू? अब अमंग के यूज होता है 2 से ज्यादा के बीच में। लाइक मैं 10 लोगों के बीच में बैठा था, आई वाज सिटिंग अमंग 10 पीपल। अब जहां पर अमंग का यूज किया वहां पर अमंगस्ट का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अमंगस्ट 10 पीपल, अमंगस्ट 10 पीपल, कुछ इस तरीके से। एक बताता हूँ, अमिड और अमिड्स, जब कभी भी सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड या तो कंडीशन की बात करोगे वहां पर इसका यूज करोगे। लाइक मैंने बोला कि यार टेंशन के बीच में सब कुछ भूल गया, तो अब टेंशन के बीच में ना तो 2 की बात करें ना तो 2 से ज्यादा की बात करें। आई फॉरगॉट एवरीथिंग, टेंशन के बीच में, अमिड द टेंशन। इज दैट क्लियर? अमिड द टेंशन, कुछ इस तरीके से, अमिड द टेंशन। और यहाँ पर जहां पर आपने अमिड का यूज किया वहां पर अमिड्स का भी यूज कर सकते हो, अमिड्स्ट द टेंशन, कुछ इस तरीके से। एक और एग्जांपल, मैंने बोला यार खुशी के बीच में मैं तुम्हें इनवाइट करना भूल गया, आई फॉरगॉट टू इनवाइट यू, आई फॉरगॉट टू इनवाइट यू, मैं तुम्हें इनवाइट करना भूल गया खुशी के बीच में, अमिड द हैप्पीनेस। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर अमिड का भी यूज कर सकते हो, अमिड्स्ट द हैप्पीनेस। इट्स गोना बी रियली ऑसम। पहली बार मैं एक ऐसी क्लास ले रहा हूँ जिसके अंदर सारे प्रीपोजिशंस के एग्जांपल मैंने रिटर्न फॉर्म में स्टूडेंट को देने वाला हूँ। वाओ,
ड्यूरिंग और व्हाइल दोनों को मतलब होता है के दौरान, तो ड्यूरिंग के बगल में नाउन लगता है, व्हाइल के बगल में वर्ब के साथ एनजी लगती है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला क्लास के दौरान मैं सो रहा था, तो आई वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, इज दैट क्लियर? Yes, ड्यूरिंग sir. द क्लास। ऐसे छुट्टी के दौरान मैं भोपाल जाने वाला था, आई वाज अबाउट टू गो टू भोपाल, आई वॉज अबाउट टू गो टू भोपाल छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग वेकेशंस, ठीक है जी, ड्यूरिंग वेकेशंस, वेकेशंस बोलो हॉलीडेज बोलो, दोनों के दोनों सही रहेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ये हो गया। व्हाइल के एग्जांपल सपोज मैंने बोला कि वह खाते हुए गाता है, मतलब खाते हुए गाता मतलब खाते समय गाता है, तो ही सिंग्स व्हाइल ईटिंग, इज दैट क्लियर टू यू? ऐसे ही वह टीवी देखते हुए इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, अजीब सा संडे से, व्हाइल वाचिंग टीवी। एनी कंफ्यूजन? चलो जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये डन हो गया। ऑफ और अपॉस्ट्रोफी इसमें कोई खास अंतर नहीं है, बस उल्टा हो जाता है। मैं बोलूं राम की पेन तो आप बोल दोगे राम्स पेन, और ऑफ यूज करके द पेन ऑफ राम। इज दैट क्लियर टू यू? खत्म। जब बस उल्टा हो जाएगा तो द पेन ऑफ राम। ऐसे मैंने बोला मोबाइल का चार्जर, तो आप बोल दोगे मोबाइल्स चार्जर, या तो द चार्जर ऑफ द मोबाइल। खत्म। इज दैट क्लियर टू यू? तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो, एंड प्रीटी मच इजी पीजी। आगे मूव करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट का मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। मैंने बोला गर्मी के बावजूद मैं पढ़ाई करूंगा, तो आप बोल दोगे इन स्पाइट ऑफ समर, ठीक है ना? या तो यहाँ पर डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हो, चाहे इन स्पाइट ऑफ बोलो चाहे डिस्पाइट बोलो। डिस्पाइट समर भी, डिस्पाइट समर मैं स्कूल जाऊंगा सपोज, तो आई विल गो टू स्कूल, सिंपल, आई विल गो टू स्कूल। ये डन हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई वर्ब आए तो आईएनजी लगाओगे, जैसे मैंने बोला कि भैया पढ़ाई करने के बावजूद वह फेल हो गया, तो इन स्पाइट ऑफ, या तो डिस्पाइट किसी का यूज कर दो, तो डिस्पाइट स्टडीइंग, ठीक है ना, डिस्पाइट स्टडीइंग वह फेल हो गया, ही फेल्ड, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही घर पे होने के बावजूद, यहाँ पर होने की बात हो रही है, घर पे होने के बावजूद उसने कॉल नहीं उठाया, तो इन स्पाइट ऑफ, या तो डिस्पाइट, अब वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब होना है, होना मतलब बी, तो डिस्पाइट बीइंग एट होम। इज दैट क्लियर? बीइंग एट होम, ही डिडंट, उसने कॉल नहीं उठाया, ही डिडंट पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। वेल कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे, एंड इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। एनी कंफ्यूजन? नो सर। वेल दैट्स रियली ऑसम। इस तरीके से आप सारे के सारे एग्जांपल्स को ट्राई करना, प्रैक्टिस कर लेना घर पे, इट्स गोना बी रियली अमेजिंग, ऑसम। आज की क्लास तो सीरियसली दिस इज क्रेजी। ऐसे पास होने की बात करते हैं। पैसा होने के बावजूद वह पैसा खर्च नहीं करता है, तो इन स्पाइट ऑफ, या तो डिस्पाइट, यहाँ पर होने की बात हुई इसलिए हैव लगा दोगे, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी वह खर्च नहीं करता है, ही डजंट स्पेंड। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये भी डन हो गया। अगेंस्ट इन फेवर ऑफ लेते हैं। सर जी कमाल की क्लास है आज की, सीरियसली आई अप्रिशिएट इट। मैंने बोला मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, आई एम अगेंस्ट यू, आई एम अगेंस्ट यू, और तुम मेरे पक्ष में हो, यू आर, एंड मैं तुम्हारे एंड यू आर इन फेवर ऑफ मी, यू आर इन फेवर ऑफ मी, कुछ इस तरीके से। अब अप टू, टिल, अंटिल, बाय, कल मैंने टॉपिक कवर किया था, यार हो? यस सर। हाँ जी, अप टू, टिल, अंटिल, बाय। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल सी बात है, देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि जब भी ये टाइमलाइन हो गई, जब भी किसी समय से किसी समय तक कोई काम करोगे, वहां पर अप टू का यूज कर दो, वहां पर टिल का यूज कर दो, वहां पर बाय, अंटिल का यूज कर दो, और जब किसी पर्टिकुलर समय तक में कोई काम करोगे वहां पर बाय का यूज कर दो। इज दैट क्लियर? यस सर। सिंपल है। तो मैंने बोला भैया देखो कि अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, और जब पढ़ा रहा हूँ अभी 27 हो गया, 27 मैं कहता हूँ कि मैं 8:30 तक पढ़ाऊंगा, अभी 27 है, तो वहां पर मैं बोल सकता हूँ आई विल, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना बुक में, ओके? तो आई विल टीच यू टिल अंटिल, ठीक है ना, टिल अंटिल का यूज करो, अप टू, अंटिल में एक ही एल आता है एक्चुअली, अप टू 8:30। इज दैट क्लियर टू यू? 8 जस्ट अ मिनट, 8:30, कुछ इस तरीके से। और सपोज जिन स्टूडेंट को मुझे पढ़ाना है वो मुझे कॉल कर रहे हैं, सपोज अभी क्योंकि अभी आगे जाके पढ़ाना ही है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ भैया मैं तुम्हें 9 बजे तक में पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू बाय 9। तो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, कहता हूँ तुम्हें 8:30 तक पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू अंटिल 8:30, टिल 8:30, अप टू 8:30। और जो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका उन्हें पढ़ाने वाला हूँ 9 बजे तक में, उन्हें बोलूंगा आई विल टीच यू बाय 9। इज दैट क्लियर टू यू? सर हाँ जी। अब यहाँ पर अप टू के यूज देख लेते हैं। पहला होता है अप टू का यूज प्लेस के लिए, तो मैं बोला मैं मार्केट तक जाऊंगा, आई विल गो अप टू
द मार्केट, Good. आई विल गो अप टू द मार्केट। ऐसी क्वांटिटी की बात करते हैं, वह 2 किलो तक शक्कर खरीदा, तो ही बॉट द शुगर, वह शुगर खरीदा अप टू 2 kgs, ठीक है ना, 2 kgs 2 किलो तक, कुछ इस तरीके से। ऐसी प्लेस हो गया, क्वांटिटी हो गया। इसके अलावा क्या था, एज था कि 60 साल तक वह प्रैक्टिस करता रहा। ही केप्ट प्रैक्टिसिंग Practice. अप टू द एज ऑफ 60। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये भी डन हो गया। और क्या हो सकता है, थोड़ा मैं यहाँ पीछे जाकर देख ही लेता हूँ एग्जैक्टली और क्या क्या यूज है अप टू के। एज हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिस्टेंस, एक डिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि मैं डेली 2 किलोमीटर तक दौड़ता हूँ, आई रन अप टू 2 किलोमीटर्स डेली। कुछ इस तरीके से सारे के सारे यूज हो गए। जब आप चॉइस की बात करते हो, Time. जब लेवल की बात की, लाइक पानी मेरे घुटने तक आ गया, तो द वाटर केम अप टू माई नीज, ये भी हो गया, यहाँ पर लेवल की बात कर रहे हो। लास्ट एग्जांपल, जब आप चॉइस की बात करो, भैया तुम पर निर्भर करता है, इट्स अप टू यू, मैंने बोला ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इंग्लिश बोलो या ना बोलो, इट्स अप टू यू। वेदर का मतलब होता है चाहे, तो वेदर यू स्पीक इंग्लिश और नॉट। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर Yes, सारा sir. का सारा अप टू का यूज खत्म होता है। बस यही सारे सारे हमने प्रीपोजिशन देखे थे। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं एक्सेप्ट, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम और बाय, एंड यहीं से हो जाएगा प्रीपोजिशन खत्म। तो 2-3 प्रीपोजिशन है, उनको हम कवर करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। एक्सेप्ट और बिसाइड, बिसाइड नहीं है, बिसाइड्स है। क्या है, इन एग्जांपल्स को हम यहाँ पर रखते हैं, एक नया पेज लेते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैं बोला, पहला हो गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या होता है, के अतिरिक्त। इन दोनों में अंतर क्या है वो देखो, समथिंग लाइक दिस। अंतर सिर्फ इतना है कि जब एक्सेप्ट की बात करते हो, वहां पर एक्सक्लूड करते हो। क्या करते हो, एक्सक्लूड मतलब हटा देते हो। और जब बिसाइड्स की बात करते हो, वहां पर क्या करते हो, इंक्लूड। क्या करते हो, इंक्लूड। एक्सक्लूड मतलब हटा देना, इंक्लूड मतलब मिला लेना। सिंपल सी बात है। हिंदी में भूल जाओ, हिंदी में क्या बोलोगे, जब भी किसी सेंटेंस में एक्सक्लूड करोगे मतलब हटा दोगे, वहां पर एक्सेप्ट का यूज करोगे। जब भी इंक्लूड करोगे तो वहां पर बिसाइड का यूज करोगे, बिसाइड्स का यूज करोगे। बिसाइड नहीं, बिसाइड्स है। बिसाइड का मतलब के बगल में होता है, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है। तो अल्टीमेटली एक्सेप्ट मतलब हो गया के सिवाय, कुछ इस तरीके से, और इसका मतलब हो गया के अतिरिक्त। इज दैट क्लियर? के अब हिंदी तो भूल ही जाना कि हिंदी क्या होती है, फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। बट अगेन एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला कि मैं संडे के अलावा हर दिन पढ़ाता हूं, मतलब संडे को नहीं पढ़ाता, उसके अलावा हर दिन पढ़ाता हूं। तो ये एक्सक्लूड कर रहा हूं संडे को ना, यस और नो? यस सर। हाँ, तो वहां पर आप बिसाइड एक्सेप्ट का यूज करोगे। तो आई टीच एवरीडे, मैं हर दिन पढ़ाता हूं संडे के अलावा। तो एक्सेप्ट संडे मतलब संडे को नहीं पढ़ाता हूं, संडे को एक्सक्लूड कर रहा हूं। ठीक है जी, एक्सेप्ट संडे, पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल सेम है, लेकिन यहां पर मैं बिसाइड्स का यूज कर दूंगा। आई टीच एवरीडे बिसाइड्स संडे। दोनों में अंतर क्या है, सिंपल है भैया। तो मैंने बोला आई टीच एवरीडे एक्सेप्ट संडे, मतलब संडे को नहीं पढ़ाता, संडे को एक्सक्लूड कर रहा हूं, हटा रहा हूं। लेकिन जब मैंने बोला आई टीच एवरीडे बिसाइड संडे, मतलब संडे के अतिरिक्त मैं हर दिन पढ़ाता हूं। तो बिसाइड्स में उसमें संडे को पढ़ाता हूं, एक्सेप्ट में संडे को हटा देता हूं, संडे को नहीं पढ़ाता। एनी कंफ्यूजन? No, sir. अरे सिंपल है, बस इतना ही है। अब इसके अलावा आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना। अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि इन दोनों के अलावा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को ही क्या बोल देते हैं, के अलावा। तो यहां पर ज्यादा टेंशन मत लेना कि हिंदी में क्या बोल रहे हो। अगर आपको लगता है के अलावा बोलकर अगर आप चीज को एक्सक्लूड कर रहे हो, हटा रहे हो, तो वहां पर एक्सेप्ट का यूज कर देना है। अगर इंक्लूड कर रहे हो तो वहां पर बिसाइड्स का यूज कर देना। वो तो आपको ही पता होगा ना कि वो चीज को ले रहे हो कि हटा रहे हो, यस और नो? तो हिंदी मीनिंग कंप्लीटली छोड़ देना, एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि अगर उसको हटा रहे हो तो वहां पर एक्सेप्ट का यूज कर लो, अगर उसको जोड़ रहे हो वहां पर बिसाइड्स का यूज कर लो। एक दो एग्जांपल और ले लो, एंड इट्स गोना बी इजी पीजी। बस इतना ही देखना था भैया, खत्म। इस आसान कोई नहीं हो सकता। एग्जांपल तो आप बुक में देख ही लोगे। तो मैंने बोला कि देखो मेरे पास, सपोज मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है ना, तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास आपके पास कोई घड़ी है, और मैं कहता हूं भैया मेरे पास इस घड़ी के अलावा सारी घड़ी है, मतलब वो घड़ी नहीं है, उसके अलावा सारी घड़ी है, राइट? ये सुनो, मैं बोलूंगा आई हैव ऑल द वॉचेस, मतलब वो घड़ी नहीं है, उसके अलावा सारी घड़ियां हैं। तो मतलब आई हैव ऑल द वॉचेस, मेरे पास सारी घड़ियां हैं, एक्सेप्ट की बिसाइड्स, एक्सेप्ट क्योंकि वो वाली घड़ी नहीं, तो एक्सेप्ट दिस वॉच। ठीक है जी, एक्सेप्ट दिस वॉच।
कुछ इस तरीके से। और मैंने बोला कि भैया मेरे पास इस घड़ी के साथ साथ मतलब इस घड़ी के अतिरिक्त भी सारी घड़ियां हैं, तो क्या बोलोगे? आई ऑल्सो हैव ऑल द वॉचेज, मेरे पास सारी घड़ियां भी हैं इस घड़ी के अतिरिक्त, मतलब ये भी है, तो वहां पर क्या बोल दोगे? बिसाइड्स दिस वॉच। एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? नो सर। जस्ट अ सेक। बिसाइड्स दिस वॉच, कुछ इस तरीके से, सिंपल है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इन दोनों की जगह, एक्सेप्ट की जगह और बिसाइड्स की जगह आप चाहो तो इन फ्रंट ऑफ, सॉरी अपार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हो। किसका? अपार्ट फ्रॉम का, अपार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हो। इसका मतलब एक्सेप्ट भी होता है और इसका मतलब बिसाइड्स भी होता है। सर पता कैसे चलेगा? वो आपकी कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप हटाने की बात करें तो वहां पर अपार्ट फ्रॉम का मतलब हटाना हो जाएगा, अगर आप इंक्लूड करने की बात करें तो वहां पर अपार्ट फ्रॉम का मतलब इंक्लूड करना हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। तो यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह आप अपार्ट फ्रॉम को कम, लाइक अजीब है लेकिन होता है, अपार्ट फ्रॉम का यूज हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे वाले में भी अपार्ट फ्रॉम का यूज हो जाएगा। तो चाहे एक्सक्लूड कर रहे हो तो चाहे इंक्लूड कर रहे हो तो वहां पर अपार्ट फ्रॉम का दोनों जगह आप यूज कर लोगे। सर पता कैसे चलेगा? वो आपकी कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? यहाँ पर हम मेनली एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, और यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग। सिंपल, काम खत्म। चलो जी, बहुत बढ़िया। यहाँ से आप सारा का सारा डन कर लिए। एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जैक्टली आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कहाँ से? सो लेट्स गो थ्रू देम। अल्टीमेटली आई एम गोना बी लेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, बट ओके, इनको तो हम कवर ही कर देंगे। वाओ, दिस क्लास इज ग्रेट, सीरियसली। यहाँ पर देखो एक प्रीपोजिशन खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। एक्सेप्ट का भी मतलब क्या छोड़कर, और बिसाइड से मतलब क्या अतिरिक्त। इसमें एक्सक्लूड करोगे, इसमें इंक्लूड करोगे, तो ये सारा का सारा डायग्राम मैं वहां पर ले जाकर रख देता हूं, सो दैट इट्स गोना बी इजी फॉर यू। एंड बाय का मतलब सारे के सारे पहले से पता थे, तो वहां पर कोई टेंशन ही नहीं होने वाली। बस ऑलमोस्ट आपका प्रीपोजिशन हो गया द एंड, विद इन 5 मिनट डन एंड सुपर्ब, इट्स वी फाइनली डिड डन इट। ओके, एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। तो आपने ये देखा कि दोनों की जगह अपार्ट फ्रॉम यूज कर सकते हो, और दोनों एक में एक्सक्लूड करते हो, एक में इंक्लूड कर दो, सिंपल सी बात है। जहां तक एग्जांपल्स की बात है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी? जस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस एग्जांपल्स। यहाँ पर एक्सेप्ट वर्सेस बिसाइड्स में भी मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए, जस्ट प्रैक्टिस। बस इतना ध्यान रखना कि अगर एक्सेप्ट को बोल रहे हो तो मतलब उसे हटा रहे हो, बिसाइड्स बोल रहे हो मतलब उसे इंक्लूड कर रहे हो, समझ गए? सिंपल। अब यहाँ पर हम बाई के एग्जांपल्स को देखने वाले हैं, एंड डन। तो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ बाई। बाई का मतलब क्या क्या होता है? अभी तक आपने बहुत सारे मतलब देखे। बाई का मतलब बगल में देखा, यस और नो? पहले से पता है। बाई का मतलब तक भी देखा, ये भी देखा। बाई का मतलब से भी देखा। कैसे? मैंने बोला कि किसी वाहन से, बाइसिकल से बाई बाइसिकल, ट्रेन से बाई ट्रेन, प्लेन से बाई ट्रेन, देखा कि नहीं देखा? बाई का मतलब के द्वारा भी देखा, जब गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे थे वहां पर बाई का मतलब के द्वारा था। और बाई का मतलब करे करके भी देखा कि आ करके, नाच करके, डांस करके, वहां पर बाई यूज कर दोगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बाई पहले से ही पता था। अब यहाँ पर ध्यान देना कि बाई ये क्या बता, जब कर या करके की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं तरीके की बात करता हूँ। किसकी? तरीके की बात करता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं बोलता हूँ चिल्ला करके, तो आई स्पीक बाय शाउटिंग। मैं इंग्लिश सीखता हूँ गा करके, तो आई लर्न इंग्लिश बाय सिंगिंग। मैं आता हूँ दौड़ करके, आई कम हियर बाय रनिंग। तो अल्टीमेटली मैं एक तरीके की बात करूँ कि मैं एग्जैक्टली कैसे आता हूँ, तो वहां पर मैं मेरी तरीके की बात करता हूँ। समझ गए जी? यस सर। तो बगल में, तू मेरे बगल में हो, यू आर बाय मी, तक मैं 4 बजे तक आऊंगा, आई विल कम बाय 4 o'clock। से मैं बाइसिकल से जाऊंगा, आई विल गो बाय बाइसिकल। के द्वारा मैं राम से काम करवाऊंगा, आई विल गेट दिस वर्क डन बाय राम। यस और नो? जब किसी से कोई काम करवाते हो, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगती कि नहीं लगती? आई विल गेट दिस वर्क डन बाय राम। कर या करके, मैं चिल्ला करके तुम्हें डांटूंगा, तो आई विल स्कोल्ड यू बाय शाउटिंग। कुछ इस तरीके से सारे के सारे एग्जांपल डन हो गए। अब इनके एग्जांपल को अगर आप प्रैक्टिस करना है तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स नीचे गिवन है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ गए जी? यस सर। यहाँ पर आपकी जो लास्ट चीज है ये स्पेशल है, वैसे तो मुझे ये सिर्फ आपके सो दैट आपका ब्रेन कंफ्यूज ना हो जाए इतने सारे प्रीपोजिशंस को देखकर, तो इसको मैं कवर कर देता हूँ। ये लास्ट थिंग है, और एग्जांपल्स तो आप घर में ही प्रैक्टिस कर लोगे। तो लेट्स गो थ्रू दिस लास्ट थिंग। इसका मतलब क्या? यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। यहाँ पर वो चीज है जो आपने पहले सीख लिया है। अब ये बताओ, इन, इनटू, विद इन, तीनों का मतलब में होता है, यस और नो? यस सर। तो इन का यूज किसी चीज के अंदर होने के लिए, इनटू को किसी चीज के अंदर जाने के लिए, और विद इन का यूज होता है किसी समय के अंदर के लिए। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। भले तीनों का मतलब में होता है, लेकिन तीनों अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। ऐसे ही ऑन, एट, अपॉन, ऑन टू, इन तीनों का मतलब होता है पर, लेकिन ऑन को किसी के ऊपर, एट को किसी जगह पर, और अपॉन को किसी के ऊपर जाने के लिए। सुनो, तो ये अंतर ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पर सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ, विद, थ्रू, वाया, बाय, सभी का मतलब से होता है। वुड यू एग्री विद मी? होता कि नहीं होता?
यस तो सर। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम से परफेक्ट के लिए, फॉर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम से परफेक्ट के लिए, फ्रॉम का मतलब परफेक्ट के अलावा हर जगह के लिए, ऑफ का यूज किसी जगह से हटने के लिए, आउट ऑफ का यूज किसी जगह से बाहर आने के लिए, विद का किसी चीज से कोई काम करने के लिए, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ आई राइट विद अ पेन, थ्रू का किसी जगह से जाने के लिए, तो आई लाइक मैं सतना से होकर गया तो आई वेंट थ्रू द सतना, कुछ इस तरीके से वहां पर इसका मतलब से आ गया। वाया का यूज किसी माध्यम से या तो किसी रास्ते से, वहां पर भी वाया का यूज करते हो, लाइक आई विल सेंड यू अ पिक्चर वाया व्हाट्सएप, कुछ इस तरीके से। और बाई का मतलब से मतलब किसी वाहन से, लाइक मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो भले इसका मतलब सारा का सारा से होता है, सभी का मतलब से होता है, लेकिन सभी अलग अलग सिचुएशन पे यूज होते हैं। यहाँ पर देख लें, जब मैं बोलता हूँ पैदल मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट होता है, तो ऑन फुट होता है, बाकी हर जगह बाई लगा दोगे, एनी कंफ्यूजन? नो सर। और यहीं से आपके प्रीपोजिशंस का होता है दी एंड। इन सारे के सारे एग्जांपल्स को भी मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया है, तो इन सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहीं से सॉरी प्रीपोजिशन के दी एंड में सीख आ रही है। ओके, सो आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली एंड दिस वाज इट। यहाँ से आपको प्रीपोजिशन का चैप्टर होता है दी एंड। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम WH वर्ड्स को स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, इट रियली मींस अ लॉट। समझ में आ गया सर सारा का सारा? यस सर। आज की क्लास की बात यू कैन जस्ट सिंपली से सर जी कि हो गया, प्रीपोजिशन डन हो गया, अब सिर्फ आपको एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना बाकी है, तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द एग्जांपल्स। शी लेफ्ट राइट नाउ, कम ऑन। ओके, नेवर माइंड, सो दिस वाज इट, जस्ट प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स एंड नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू।